नमस्कार, मैं सविता सिंह मीरा सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 5 सितंबर का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक गंगा प्रसाद उपाध्याय जी और शीर्षक है परम की प्राप्ति और गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसमें कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। माटी को रख चाक पर पात्र गढ़े कुम्हार, गुरु शरण अप जाइए मिलता ज्ञान अपार। एक गुरु वो भी थे जिन्होंने शिष्य का अंगूठा ही मांग लिया। उस समय की वस्तु स्थिति के अनुसार क्या सही थी क्या गलत था हम सभी जानते हैं। गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो, ये सवाल थोड़ा कौंधता है। इन्हीं मनोभावों को लेकर आई हूँ आपके समक्ष हमारे अतिथि संपादक गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के मनोभाव को लेकर। वो कहते हैं, आज शिक्षक दिवस है, आज गुरु का दिन है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु अनुभवी होना चाहिए, जिससे वह शिष्य की कठिनाइयों को दूर कर सके और उसको कठिन बातों का तात्पर्य बता सके। लोग कहा करते हैं, जब तक हम गुरु नहीं करते उस समय तक हमको स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसलिए वह गुरु मंत्र ले लेते हैं, अर्थात कोई पंडित या सन्यासी उनके कान में मंत्र फूंक देता है। इसी को गुरु दीक्षा कहते हैं। परंतु यह गुरु दीक्षा वास्तव में गुरु दीक्षा नहीं है, किंतु ढोंग है। जिस पाखंडी ने स्वयं ईश्वर प्राप्ति का कोई साधन नहीं किया, वह दूसरे को क्या मार्ग बताएगा। ऐसे ही गुरुओं के विषय में मुंडकोपनिषद में कहा गया है, अविद्या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना जगन्यमाना परियंती मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इति भिमयन्ति वालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्ते नातुरः छिन्न लोकाश्च च अन्वते। अर्थात अविद्या में फंसे हुए लोग अपने को पंडित मानकर और यह समझकर कि जो हम कर रहे हैं वह ठीक है, दूसरों को बहकाते हैं। उनकी वैसी गति होती है जैसे अंधे के पीछे चलने वाले अंधों की होती है। इनको कभी अच्छी गति प्राप्त नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि जिस प्रकार हिंदू जाति में आजकल झूठे साधु और सन्यासियों का बहुत आदर है, उसी प्रकार ऐसे गुरुओं का भी है। मूर्ख उनको धन देकर गुरु मंत्र ले आते हैं, परंतु उनसे लाभ क्या होता है? वस्तुतः कुछ भी नहीं। लोभी गुरु लालची चेले की लोकोक्ति लागू होती है। यह गुरु नहीं है, किंतु ठग है। इनका आदर करने से जाति को बहुत हानि होती है और शिष्यों की न तो अविद्या दूर होती है और न उनकी उन्नति होती है। गुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। यह ज्ञान एक क्षण या एक दिन में नहीं दिया जाता। इसके लिए गुरु और शिष्य का बहुत दिनों तक संसर्ग होना चाहिए। अध्ययन जादू की लकड़ी नहीं कि 1 2 3 और आ गई। तो ये थे आज के हमारे संपादकीय में गंगा प्रसाद उपाध्याय के संपादक। यह लेख पुस्तक अस्तिकवाद अध्याय 12 ईश्वर की प्राप्ति के साधन से लिया गया है। यह गंगा प्रसाद जी की ही पुस्तक है। सभी पाठकों को इसका अध्ययन करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अस्तिकवाद आपके जीवन में एक नवीन अध्याय जोड़ दे। आर्य मिलन। तो ये थी हमारे आज के संपादकीय। पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी एक नए विषय और नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।